हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। वाराणसी से, काशी की पवित्र भूमि से मैं बोल रहा हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। काशी भिक्षुकों के प्राचीन त्राटक मोमबत्ती लौ के ध्यान के माध्यम से मानसिक ध्यान में महारत हासिल करना। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। सामने एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ है। आपकी नजरें उस पर टिकी है बिना पलक झपकाए। धीरे धीरे आपकी मानसिक अराजकता, वो सारे विचार जो दिन भर आपको परेशान करते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। आप बाहरी दुनिया के प्रकाश और अपने आंतरिक शून्य के बीच की खाई को पाट रहे हैं। यह आपतिक तांत्रिका को शिव की तीसरी आंख जागृत करने का माध्यम बना देता है। क्या होगा क्या होगा अगर अलौकिक फोकस का रहस्य कोई उत्पादकता ऐप में नहीं बल्कि एक ही लौ के टिमटिमाते दिल में छिपा हो। सदियों से दोस्तों, काशी के भिक्षुओं ने इस त्राटक का उपयोग किया है मानसिक अराजकता के पर्दे को भेदने के लिए। आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। यह वीडियो एक पूरी गाइड है दोस्तों, इतिहास से लेकर वैज्ञानिक लाभ, चरण दर चरण अभ्यास और वास्तविक केस स्टडीज तक। अगर आप 2026 के डिजिटल बर्नआउट से थक चुके हैं, जहां एआई और सोशल मीडिया ने हमारे ध्यान को चुरा लिया है, तो यह आपके लिए है। यह बिखरी हुई जागरूकता से तीसरी आंख की भेदी लेजर दृष्टि तक का सफर तय करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी त्राटक ट्राई किया है त्राटक को, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आज की समस्या की। 2026 में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हाइपर सैचुरेटेड न्यूरल फीड और एआई संचालित विकर्षण ने हमें मानसिक रूप से थका दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल बर्नआउट एक महामारी बन चुका है। हमारा ध्यान अवधि अब सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है, सिर्फ 8 सेकंड, एक गोल्ड फिश से भी कम। सुबह उठते ही फोन चेक करना, काम के दौरान ईमेल, मीटिंग्स और नोटिफिकेशन की बाढ़, शाम को टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग, यह सब हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर रहा है। वो मस्तिष्क का हिस्सा जो फोकस, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि मल्टीटास्किंग उत्पादकता को 40% तक घटाती है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाती है। 2026 में एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या ग्रोक ने इसे और बदतर बना दिया है। हम सोचने से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हम सोचते नहीं दोस्तों, हमने सोचना छोड़ दिया, हम निर्भय हो गए। परिणाम, चिंता, अवसाद, नींद की कमी और मानसिक थकान। एक सर्वे में 70% युवाओं ने कहा कि वे फोकस नहीं कर पाते। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसका समाधान क्या है। मेडिटेशन ऐप, योग क्लासेस, ये सब अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन काशी के भिक्षुओं की त्राटक तकनीक एक आदिम लेकर परिष्कृत तरीका है। यह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पुनः प्राप्त करने में मदद कराता है। हम बिखरी जागरूकता से लेजर दृष्टि तक पहुंचेंगे। यह वादा है एक उच्च दांव परिवर्तन का। जैसे कि दोस्तों, काशी, वाराणसी, बनारस, भारत का सबसे प्राचीन शहर, जहां गंगा की लहरें आध्यात्मिक रहस्यों को बहाती है, जहां शिव की नगरी में भिक्षु सदियों से ध्यान साधना करते आए हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, ये जगहें जहां जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है।
वहां त्राटक ध्यान भिक्षुओं की दैनिक रूटीन का हिस्सा है। काशी के भिक्षुक जो सन्यासी जीवन जीते हैं, त्राटक को एक अनुशासन मानते हैं। कोई जटिल उपकरण नहीं दोस्तों, कोई जटिल उपकरण नहीं, सिर्फ एक घी का दीपक या मोमबत्ती की लौ। वे मानते हैं कि लौ बाहरी दुनिया का प्रतीक है और आंतरिक शून्य आत्मा का। इस खाई को पाट कर वे मानसिक महारत हासिल करते हैं। शिव की तीसरी आंख, शिव की तीसरी आंख आज्ञा चक्र यही जागृत होती है। अगर हम परंपरा की बात करें, काशी में योग और तंत्र की जड़ें 5000 वर्ष पुरानी है। भिक्षु भिक्षु जो होते हैं दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं। त्राटक त्राटक उनके लिए सिर्फ अभ्यास नहीं, जीवन शैली है। मैं खुद वाराणसी में रहता हूँ और यहाँ के साधुओं से सीखा है कि यह कैसे काम करता है। यह आदिम है क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन परिष्कृत, क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह मस्तिष्क की गहराइयों तक पहुंचता है। अगर आप काशी आए तो घाटों में बैठकर ट्राई करें, अनुभव आपको अद्भुत होगा। जैसे कि दोस्तों, त्राटक शब्द संस्कृत से आया है। त्राटक मतलब स्थिर दृष्टि। यह हठ योग प्रदीप्त में वर्णित है, 15वीं शताब्दी का ग्रंथ। वहां कहा गया है, एक छोटे से चिन्ह पर दृष्टि स्थिर करें, आंसू आने तक दोस्तों यह आंखों की बीमारियां, थकान, आलस्य को दूर करता है। और घेरंड संहिता में इसे ध्यान की तैयारी बताया गया है। जड़े तांत्रिक परंपराओं में जहां आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, प्राचीन योगी घी के दीपक या सूर्य पर करते थे। मोमबत्ती वाला रूप आधुनिक है, लेकिन दोस्तों सिद्धांत वही है। इतिहास 5000 वर्ष पुराना, वेदों से जुड़ा हुआ है। अन्य संस्कृतियों में कहा गया है, आइकान गेजिंग, बौद्ध कशिना ध्यान, काशी में शिव से जुड़ा है। हठ योग में 6 सत्कर्म, नेति, धौती आदि में त्राटक शामिल है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने इसे आधुनिक बनाया। आज दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब विज्ञान की तरफ देखेंगे दोस्तों। त्राटक ऑप्टिक नर्व को सक्रिय करता है, विजुअल कॉर्टेक्स उत्तेजित करता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, फोकस मूड में सुधार करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत करता है, ग्रे मैटर बढ़ाता है। और आंखों के लिए आंसू का उत्पादन करता है। ड्राई आई ठीक होती है। अगर आंख सूखी हुई है, ड्राई आई है, तो उसे ठीक करती है। और एकाग्रता में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दबता है। और स्टडीज में पाया गया है कि एक महीने में मेमोरी, अटेंशन में सुधार होता है, कार्टिसोल कम होता है, एचआरबी बढ़ता है, और नींद आने में मेलाटोनिन बढ़ाता है, जो नींद आने में सहायक होता है। दोस्तों, इसके लिए चरण दर चरण कैसे करें, चलिए इस पर आते हैं। तैयारी के लिए अंधेरा कमरा और मोमबत्ती जलाएं। सुखासन पर बैठें और गेजिंग के लिए 1 से 5 मिनट बिना पलक झपकाए दोस्तों। मोमबत्ती को आंखों की शीत पर रखें, बिना पलक झपकाए लौ की छवि को देखें। फिर आंख बंद करें, लौ की छवि को देखें, श्वास सामान्य रखें, समाप्ति धीरे धीरे खोलें। 15 मिनट रोजाना करें और धैर्य रखें। आंसू आने दें, फिर से करें। इससे लाभ मिलेगा दोस्तों, एकाग्रता, आंखें मजबूत, चिंता कम, अंतर्ज्ञान, मानसिक में अवसाद से राहत मिलेगा, और शारीरिक में नींद में सुधार, और आध्यात्मिकता में दोस्तों चक्र की जागृति। इस प्रकार से और दोस्तों, कल्पना कीजिए
एक युवा भिक्षु जिसका दिमाग भटकता था, उसने त्राटक शुरू किया और कुछ महीनों में शिव की तीसरी आंख जैसा फोकस पा गया। काशी के भिक्षुक इसे जीवन शैली मानते हैं, लौ बाहरी दुनिया का प्रतीक, शून्य आंतरिक आत्मा का। इस खाई को पाट कर वे महारत हासिल करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे अनुशासन की तलाश में हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह परंपरा 5000 साल पुरानी है, योग और तंत्र से जुड़ी है और सिर्फ एक मोमबत्ती और उस मोमबत्ती की लौ पे ध्यान इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आज्ञा चक्र की जागृति और मानसिक रूप से मजबूती की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।